ट्रिक यहीं पर है, ठीक है। ना तो मुझे इन सारे को ऐड करना है और ना मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है, बस इसका जो ऑप्शन होगा मतलब एवरेज प्रॉफिट होगा वो 42 होगा। आप हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके बिहार बोर्ड के 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर हमारा यह तीसरा वीडियो है। और इसमें हम लोगों ने एक संकल्प किया है कि भाई हम लोगों को 50 में से 50 लाने हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए भाई। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो पर आए, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग इस तीसरे वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 अकाउंटेंसी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 जो कि है गुडविल, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा भी स्टार्ट करें, मैं बता दूं फिर से एक बार जो जिस बात को आप जान रहे हैं पहले से ही कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उस 50 ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑब्जेक्टिव निश्चित ही इस चैप्टर से भी होते हैं, ठीक है। इस टोटल चैप्टर में इस पूरे वीडियो में, दरअसल इस पूरे वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए हैं कुल मिलाकर लगभग 24 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आप सभी के सामने, ठीक है। अभी बने रहिए, आपको मेरे आंसर के पहले कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को लिखना है अगर वो आपको आ रहा है तो। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप बिना स्किप किए भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको फिर वो ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है, वो आपको मैं याद करवा दूंगा, अब भी याद करवा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आज के पहले ऑब्जेक्टिव को भी, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड यानी गुडविल से रिलेटेड, वो क्या है भाई? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी किसी बिजनेस के रेपुटेशन के, किसी बिजनेस के रेपुटेशन के मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखिए, ठीक है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य कहलाता है, ठीक है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य कहलाता है, मौद्रिक मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। ये आपको आंसर में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और 1 2 3 4 5, अब मैं इसका आंसर देता हूं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है गुडविल। तो गुडविल को इसके डिफिनेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा, गुडविल के बारे में बताता है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या है भाई? किसी बिजनेस के रेपुटेशन के मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट, इसमें से सबसे अच्छे किस टाइप के गुडविल को हम लोग मानते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गुडविल का नेचर 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का गुडविल का नेचर होता है, ठीक है। और ये 4 टाइप कौन कौन सा है भाई? कैट, रैट, रेबिट और डॉग, इस 4 टाइप के गुडविल का नेचर होता है। गुडविल का नेचर इस 4 टाइप का होता है। तो इस 4 में से सबसे पहले तो भाई कौ तो इसमें कोई है ही नहीं ना, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। और इसमें अभी जो पूछा जा रहा है वो सबसे बेस्ट पूछा जा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अब तक इसका आंसर लिख दिया है, अगर वो आपको आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे से अब सही आंसर सुनिए। इसका सही आंसर क्या है भाई? कैट के नेचर का गुडविल। कौन सा? कैट के नेचर का गुडविल। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग अपने बोलचाल में भी ऐसा बोलते हैं कि जो बिल्ली होती है ना उसको पुराना घर पसंद होता है, बिल्ली को पुराना घर पसंद होता है। और इसका मतलब है कि भले ही उसका ऑनर बदल जाए लेकिन बिल्ली उस घर में ही हमेशा रहना चाहती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा कस्टमर होता है वो हमेशा, उसको मतलब नहीं है कि उसका जो पार्टनर है वो आ रहा है या फिर कोई पार्टनर बदल जा रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैट के नेचर का जो कस्टमर होता है या फिर गुडविल होता है वो कंटिन्यूअसली उस बिजनेस पर आता जाता रहता है, ठीक है। तो कैट को सबसे अच्छा माना जाता है गुडविल के नेचर में, दरअसल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आगे, विच गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यानी लेखांकन मानक 26 के हिसाब से हम लोग किस टाइप के गुडविल को अकाउंटिंग में लिखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में लिखते हैं दरअसल
इसको, इस बात को याद रखना है हम लोगों को कि इसको जब हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं भाई, तो इसको हम लोग कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में। कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो अभी पूछा जा रहा है हम लोगों से कि इसमें से कौन से टाइप के गुडविल को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आप अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा कमेंट में, मैं अब सही आंसर बता रहा हूं, और वो क्या है? परचेज्ड गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज्ड गुडविल। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल दो टाइप का होता है ना, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका तो हम लोगों को आइडिया है ही नहीं कि उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, और क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने कोई कंसीडरेशन भी पे नहीं किया है, कोई अमाउंट भी पे नहीं किया है, तो इस वजह से हम लोग इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिकॉर्ड किसको किया जाता है? परचेज गुडविल को। क्यों रिकॉर्ड किया जाता है परचेज गुडविल को? क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अमाउंट पे किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? सुपर प्रॉफिट हम लोग किसे कहते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप सोचो, वही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं यहां ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने का। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, धकाधक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आर। अच्छा ठीक है, अभी कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। इस कैलकुलेशन को करने के पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में, फिर इसका आप आंसर निकालो। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, और ये 1 नंबर के लिए है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आर 6,000, 13,000 और 8,000। ये पिछले 3 साल का हमारा प्रॉफिट है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट के बेस पर 2 इयर्स परचेज को मानने के लिए। 3 इयर्स का एवरेज है और 2 ईयर का हमारा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ है, गुडविल बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होता है। इस टोटल को ऐड करके हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस टोटल को ऐड करने से पता चला 8 6 14 और 13 27 यानी 27,000 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 9,000। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई? गुडविल का फॉर्मूला आप लोग जल्दी जल्दी सोचो और जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या है भाई? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 9,000, और इसमें जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर गिवन है वो क्वेश्चन में 2 इयर्स परचेज यानी 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 18,000। ये इस फॉर्म का गुडविल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6। गुडविल हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिंगिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट। अब सोचो जरा, गुडविल होता क्या है भाई? गुडविल हम लोगों को किस चीज में हेल्प करता है? ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने में, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में गुडविल हम लोगों को हेल्प करता है। तो इस वजह से आप लोग पहले जल्दी बता दो, क्योंकि मुझे ना आंसर एकदम मन में है, वो फटाफट बोलने की जल्दी हो रही है मुझे। ठीक है, तो आप लोग फटाक से जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैं ऐसे हिंदी में बोल चुका हूं आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हम लोगों को कौन हेल्प करता है भाई? गुडविल हेल्प करता है। ठीक है, तो ज्यादा आंसर इसका क्या होगा?
एक्सेस। ठीक है, तो एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में हम लोगों को कौन हेल्प करता है? गुडविल हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस, कौन सा प्रॉफिट भाई? सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। अच्छा, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल को कैसे फाइंड करते हो? कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल को कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, यानी आपको फॉर्मूला बताना है कि गुडविल फाइंड करने का सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फॉर्मूला है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स फटाफट ऑप्शन नंबर आप केवल टाइप करो, पूरा ऑप्शन मत लिखना। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 को क्रॉस कर जाएंगे। आप टाइप कर रहे होगे आंसर। ठीक है, तो आपको फटाक से ऑप्शन बताना है। ठीक है, मैं अब बता रहा हूं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड है तो फॉर्मूला होगा हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग यहां पर थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला को देख लेते हैं, क्योंकि यहां फॉर्मूला है, हो सकता है कि नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अभी कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। दूसरा तरीका क्या होता है भाई? वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल को निकालने का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट से निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग ए मल्टीप्लाई बी लिखे या बी मल्टीप्लाई ए लिखे, बात तो बराबर है ना। तो इस वजह से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस 3 ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, 3 फॉर्मूला को याद कर लो। एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लेना है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुडविल इज अ और एन फलना एसेट है। गुडविल कौन से टाइप का एसेट है? गुडविल कौन से टाइप का एसेट है? ठीक है, आपको बताना है। फटाफट आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आप आंसर को बताओ कि आंसर इसका क्या है, सही आंसर क्या है। ठीक है, सही आंसर क्या है? आप गलत बताओगे उसका आपके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलना है। ठीक है, और अगर सही आंसर आप टाइप करके वहां पे वो सही आंसर लिखा तो आपको 1 मार्क मिलता है। यही 1 मार्क आपके नसीब को आगे फिक्स करेगा। ठीक है, क्लास 12th में जो आपका मार्क्स आना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज में जो आपका एडमिशन होगा वो कौन से टाइप के कॉलेज में एडमिशन होगा। फिर जाकर 12th में आपका जो मार्क्स आता है वो आगे आपको मेरिट लिस्ट में भी काम आएगा। ठीक है, किसी भी बोर्ड किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो आपको सही आंसर देना है, याद करके जाना है भाई सही आंसर को। ठीक है, और वो सही आंसर क्या है? गुडविल इज और एन इंटेंजिबल एसेट। कौन से टाइप का एसेट है भाई? इंटेंजिबल। इसको अमूर्त संपत्ति हम लोग बोलते हैं। अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन याद रहे दिखता नहीं है, बिकता है। हाँ भाई, दिखता नहीं है, बिकता है। इस वजह से गुडविल एक इंटेंजिबल वैल्यूएबल एसेट है। इंटेंजिबल है लेकिन वैल्यूएबल है, क्योंकि इसको हम लोग सेल कर सकते हैं और वहां से हमको पैसा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर कॉल्ड। यानी हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़े अगर उसको हिंदी में देखें तो ये क्या बता रहे? सामान्य लाभ की तुलना में औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ज्यादा क्या है? एवरेज प्रॉफिट, और कम क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कम है, एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर अभी क्या है। अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो, नॉर्मल प्रॉफिट कम हो, तो इस डिफरेंस को हम लोग बोलते क्या है? जल्दी से फटाक से आंसर बताओ भाई, फटाक से आंसर बताओ। और वो सही आंसर है सुपर प्रॉफिट। क्या आंसर है भाई? सुपर प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
इसमें से ऐसा कौन सा है जो गुडविल को निकालने का तरीका नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके थ्रू हम लोग गुडविल को फाइंड नहीं करते हैं? ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग गुडविल को फाइंड नहीं करते हैं? आंसर बताइए आप सभी। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आंसर इसका चुटकी में दोगे, चुटकी में एकदम फूंक मारोगे और ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा सामने से। ठीक है भाई, गुडविल निकालने का 3 तरीका होता है, 3 मेथड है। वो क्या सब है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अगर ये 3 तरीका है, इसका मतलब है कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया कि विधि नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो गुडविल को निकालने का मेथड नहीं है? इस वजह से इसका सही आंसर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, an asset which is not fictitious but intangible in nature having a realizable value is। इस वजह से मैं बोलता हूं आप सभी को कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, पूरा देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाक से मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए थे, हम लोग अभी अभी देखे हुए थे कि गुडविल वो है जो इंटेंजिबल है, जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है, और इसी रियलाइजेबल वैल्यू को यहां लिखा गया है हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है, होता है। फिर वो क्या है जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है? भाई गुडविल, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है। सही आंसर है गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? अभी मैं लिखा हुआ था 3 अलग अलग फॉर्मूलाज को, ठीक है, उसी में से ये 3 में से एक है, और ये फर्स्ट है। जो 3 फॉर्मूला लिखे थे उसमें सबसे ऊपर यही वाला मेथड था। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाक से ऑप्शन बताइए, फटाक से ऑप्शन बताइए, फटाक से, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी 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 जल्दी। अभी हम लोग कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस इसी मेथड में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। यही आंसर है, यही इसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, ए, खत्म। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, नोटबुक और पेन की जरूरत पड़ेगी आप सभी को। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आर 42,000। 42,000 यहां बताने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, सभी लोग ध्यान से देखना भाई। जो लोग नए हैं उन लोगों को पता चलेगा, जो लोग पहले से ही यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो क्या है? द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आर 42,000, 39,000, 39,000, और आखिरी वाला कितने का है? 45,000, 45,000 का। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज, यहां जो 2 ईयर्स परचेज है ये वैल्यू रखता है। ठीक है, इसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 ईयर्स परचेज को रखते हुए गुडविल फाइंड करना है हम लोगों को। पहले तो एवरेज करना है हम लोगों को, तो एवरेज करने के लिए हम लोग इसको तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। बस जो मैं बता रहा था, कोई एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक यहीं पर है। ठीक है, ना तो मुझे इन सारे को ऐड करना है और ना मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है। बस इसका जो ऑप्शन होगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट होगा, वो 42 होगा। आप चाहो तो उसको कैलकुलेट करके निकाल लो, आप निकाल लो इसे कैलकुलेट करके, ये 42,000 ही आएगा। और उसके पीछे कारण है भाई, क्या कारण है? आप देखो 39,000 और 42 के बीच में डिफरेंस है 3,000 का, 3,000 का। फिर 42,000 और 45,000 के बीच में डिफरेंस है 3,000 का, यानी इन दोनों में 3,000 का ही डिफरेंस है। तो जो बीच वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर का मतलब ये बस समझ जाना कि उसका प्लेस बीच में हो, बल्कि नंबर जो बीच में है। ठीक है, जैसे 39 और 45 के बीच में 42 आता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन होगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट होगा, वो कितना होगा? 42,000। ठीक है, अब 42,000 एवरेज हो गया, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 था। अब आगे हम लोग 42,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो है 84,000।
84,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका इफेक्ट गुडविल पर नहीं पड़ा? तोड़ दोगे यार, तोड़ दोगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के फाइनल एग्जाम को। ठीक है, आंसर बताना है आपको फटाक से, फटाक से आंसर बताओ। अगर पढ़े हुए हो तो आंसर बताओ, नहीं पढ़े हो तो अभी याद करो, अभी याद करो कि फाइनल एग्जाम के टाइम में एकदम ठोक के आना है सभी। आंसर बताओ सभी लोग, आंसर बताओ फटाफट। चलिए सही आंसर है टेक्निकल नॉलेज, सही ऑप्शन है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल इंप्लॉयड 15 में भी 15 है, 15 है, आधा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। कैपिटल इंप्लॉयड इन अ बिजनेस इज 1 लाख। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा पेन कॉपी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट में लिख लो, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड ये कितने का? 1,50,000 का, 1,50,000 का। ठीक है, प्रॉफिट्स आर 50,000 एंड जो प्रॉफिट है हमारा गिवन है वो प्रॉफिट्स आर 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%। यानी ये क्या है हमारा? नॉर्मल, नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप चाहो तो लिखो, ये कितने परसेंट का है भाई? 20% का। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है उसको अभी हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे भाई? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है और 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कितने का होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कितने का होगा ये आपको सही सही बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगा 20 से 5 बार में और 50,000 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू आता है 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं तो 2,50,000 को अगर हम लोग 1,50,000 माइनस कर दें, 250 में से 150 माइनस कर दें तो सही आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, यह फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल्स टू गुडविल, इक्वल्स टू गुडविल। ठीक है भाई, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोगों को है अभी कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है भाई, फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000। इसका मतलब है कि अभी हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है और वो कितने का? 60,000 का। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज 12%, 12.5%। तो मैं अभी इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को केवल रेट लिख लेता हूं जो 12.5% है। ठीक है भाई, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इन द फर्म वाज 4 लाख। ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है? कैपिटल इंप्लॉयड ये कितने का? 4 लाख का, 4 लाख। आगे है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज। इसका मतलब है कि पहले हम लोगों को सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट पहले निकालो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है भाई? कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा इसका अमाउंट लिखूंगा। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड अभी हम लोग निकाल रहे हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि 4 लाख, 4 लाख और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से भाई? 12.5% डिवाइडेड बाई 100 यानी इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, एक आसान तरीका, एक आसान तरीका, फटाक से यहां निकालोगे 12.5%। तुमको ना मल्टीप्लाई करना है ना ही डिवाइड करना है क्योंकि तुम अभी हो कॉमर्स केयर के चैनल पर।
ठीक है भाई, ना तो आपको अभी डिवाइड करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है, फटाक से आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा? क्योंकि 25% का आधा होता है, 25 का आधा होता है 12.5। 12.5 मतलब क्या? 12.5 जो है वो 25 का आधा है। तो आप इसका 25% निकाल लो, उसका आधा कर दो। और 25% मतलब होता है 1/4। अगर 25% मतलब 1/4 है तो 4 लाख का 1/4 यानी 25% हुआ 1 लाख, और 12.5% मतलब 50,000। बात खत्म। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा अभी 50,000। क्या आ गया? आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करो, 50,000 ही आएगा। 50,000 हम लोग निकाले सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। कहां गया भाई हमारा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर? 2 years परचेज, यानी कि गुडविल, 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 गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट यानी कि 50,000 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर यानी 2। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, आंसर सी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, goodwill is nothing more than profitability, that the old customer will resort to the old place, to the old place। और इसका मतलब क्या है? क्या है भाई? दिस डिफिनेशन ऑफ गुडविल वाज गिवन बाय, अच्छा ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया इस क्वेश्चन में कि इस डिफिनेशन को किसने बताया? किसने बताया इस गुडविल, इस डिफिनेशन को कौन बोला है कि गुडविल ऐसा ही है या गुडविल वो है जो हमारे ओल्ड कस्टमर को हमारे बिजनेस पर रेपुटेशन एकदम भयंकर रूप से लाता है? ठीक है, नहीं आप एक बार गए, अब बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, बार बार जाओगे। ठीक है, ये कहना किसका है? ये कहना है भाई लॉर्ड एल्डन का, लॉर्ड एल्डन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18। What will be the value of goodwill at twice double, twice double? ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से हम लोगों को अभी जो मिला है वो कौन सा है भाई? कैलकुलेशन बेस्ड। Twice the average of the last 3 years profit of the profits of the last 3 years were 4, 5 and 6,000। ट्रिक यूज करो, अभी तुरंत बताए थे। 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 5। ना जोड़ना है ना भागा करना है, यहां से हम लोग देख लिए प्लस वन बीच में है 5, इस वजह से इसका एवरेज प्रॉफिट है हमारा 5,000। ठीक है, अब इस 5,000 को हम लोगों को बोला क्या गया था? ट्वाइस करने, डबल करने। एवरेज प्रॉफिट को डबल कर दिए, गुडविल आ गया, गुडविल आ गया 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे 19 नंबर, अंत के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार फिर से कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5, 1.5 कैसे लिखोगे? 1.5, 1.5, डेढ़, डेढ़ जिसको बोलते हो बिहारी में। ठीक है, हम सभी हैं, ऐसा नहीं चिंता करने की मैंने आपको कहा, मैं खुद भी हूं और हम लोगों का मैथ्स ज्यादा तगड़ा होता है। ठीक है, तो इस वजह से डेढ़ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 1.5 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। क्या भाई? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, मतलब पिछले 5 साल का एवरेज फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 years एज, तो अभी एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 साल के प्रॉफिट का, और वो जोड़ी तो नहीं है ना कि हर साल प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है हमारा, हुआ है आखिरी के 2 साल में लॉस हुआ है हमारा। शुरू के 3 साल के प्रॉफिट को हम लोग ऐड करेंगे, 20,000, 18,000 प्लस 9,000, ये तीनों प्रॉफिट है हमारा। आगे लॉस है भाई, हमारा लॉस है 2,000, फिर लॉस है 5,000, ये दोनों लॉस है। अब फाइनल हम लोग पहुंच गए हैं कि हमारे 5 साल का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट कितना है, इसको 5 से हम लोग करेंगे डिवाइड, 5 से करेंगे डिवाइड। चलिए ठीक है, 5 और 2 7, 9 माइनस 7 2, 18 और प्लस 2 20, 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40। जोड़ लिया हम लोगों ने सारे को, 40,000, 40,000। और 40,000 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया? 8,000, 8,000। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई?
गुडविल क्या चाहिए? गुडविल, गुडविल चाहिए, गुडविल। गुडविल कैसे होता है भाई? अच्छे काम के वजह से, अच्छे काम के वजह से। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना अच्छे से, इसके वजह से मेरा गुडविल बढ़ेगा, बनेगा मेरा गुडविल, बढ़ेगा मेरा गुडविल। ठीक है भाई, यही गुडविल होता है हमारा। अच्छे काम की वजह से हम लोगों का जो कस्टमर बढ़ेगा, इसको गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ 8000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.5 से। अच्छा, इस 1.5 को, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करोगे? 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3/2, 3/2, 3/2। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 2 8000 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 4000, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12000। देखो देखो देखो, ऑप्शन कौन सा है? 12000। ए नंबर ऑप्शन है और ये हमारा सही आंसर है। तो फटाफट आप सभी एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े, खुद से आंसर बताएं। ठीक है, मैं थोड़ा एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लिया आप सभी ने? आंसर बताया भाई? कितने लोगों का ऑप्शन में बताया हुआ है आंसर? ड्यूरिंग द अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब होता है एकत्रीकरण। एकत्रीकरण मतलब क्या बताया गया? ड्यूरिंग द अमलगमेशन, यानी जब अमलगमेशन हो, एक से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म जब एक साथ मिल जाए, अमलगमेशन बोलते हैं ऑफ ए पार्टनरशिप। द फर्म इज देयर ए नीड टू वैल्यू गुडविल। यानी जब अमलगमेशन होता है, एक से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म जब एक साथ मिलता है, तो क्या उस टाइम में गुडविल का वैल्यू निकाला जाना चाहिए? नहीं निकालना जाना चाहिए? जरूरी है भी, निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो एकदम जरूरी है, ये जरूरी है और इसका आंसर यस है। और इस वजह से हम लोग पढ़े हुए थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकॉन्स्टिट्यूशन के सिचुएशन को, कि कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और उसमें सबसे आखिरी में बताया हुआ भी हूं बच्चों को कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2 एंड मोर पार्टनरशिप फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप है। ठीक है, सिचुएशन है। तो इसका सही आंसर यस है, यानी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा हम लोगों को गुडविल निकालनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू। देखो मैं बता दिया था, मैंने इसका आंसर बताया हुआ है आप सभी को इसी वीडियो में। ठीक है, कि गुडविल हमारा दो टाइप का होता है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल। यहां क्या बोला गया? ख्याति को वर्गीकृत किया गया है, यानी ख्याति को बांटा गया है, गुडविल को बांटा गया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज, बिल्कुल दोनों है भाई। इस वजह से इसका सही आंसर है बोथ सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट काइंड ऑफ एन अकाउंट इज गुडविल अकाउंट? अच्छा 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 अच्छा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से भाई, मेरे ध्यान से। इस सब में से कौन सा गुडविल का एक अकाउंट है? मतलब इन सभी में से गुडविल कौन से अकाउंट में आता है? आपको तो पता ही है। ठीक है, आप तो जल्दी से बताओ आंसर भाई अगर पता है तो। ठीक है, अकाउंट के 3 टाइप, पर्सनल, डीएल और नॉमिनल। गुडविल इस 3 में से कौन से में आएगा? अब क्योंकि गुडविल एसेट है, क्योंकि गुडविल एसेट है, इस वजह से ये रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, कौन से अकाउंट में? रियल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ डॉट या डैश नेचर ऑफ गुडविल इज लो। इसमें से कौन से टाइप के नेचर का गुडविल सबसे कम होता है? क्योंकि 4 टाइप का हमारा नेचर था, कैट, रैट, रैबिट और डॉग। कैट, रैट, रैबिट और डॉग। आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन से गुडविल, कौन से नेचर के गुडविल का वैल्यू सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर इज सी, सी, रैबिट, रैबिट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। गुडविल इज गुडविल क्या है भाई? गुडविल क्या है? तो गुडविल है नेम, फेम और रेपुटेशन। इन तीनों के ही मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग बोलते थे गुडविल। इस वजह से ये गुडविल सभी है, सभी है, ऑल ऑफ दी, जिसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज आप सभी मुझे बताना इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं।
ठीक है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर अभी है और आपको और कितने ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, कि आप एकदम से बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको तोड़ कराओ यार, तोड़ कराओ एकदम से। ठीक है, एकदम क्लियर करना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और ऐसा करना भाई कि आपके दोस्तों को भी पता चले ही बात कि ये वीडियो जो है वो बार बार रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। ठीक है, और हर दिन हम लोग एक वीडियो लेकर आते हैं आपके किसी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। जल्द ही हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को भी लेकर, इसी चैनल पर आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग निश्चित इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी अभी हाल में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बिहार बोर्ड का। उन सभी के साथ शेयर करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद।